ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें बताया था बूटस्ट्रैप क्या है, फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क। अगर नहीं पता है दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। ठीक है, फ्रंट एंड का ये क्या है, फ्रेमवर्क। ठीक है, हालांकि कई जगह वेबसाइट में मैंने बताया था लाइब्रेरी भी लिखती है, हालांकि देखो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुद लाइब्रेरी लिख रही है यहाँ पे। बट एक्चुअली में क्या है ना, फ्रेमवर्क ही है। अब यहाँ पढ़ोगे फ्रेमवर्क है, ठीक है। और किसी वेबसाइट पे जाओगे तो ये बोलेगी फ्रेमवर्क है। एक्चुअली में है वो फ्रेमवर्क ही। इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी फ्रेमवर्क हो या लाइब्रेरी हो, ध्यान रखना उसमें हमारे लिए पहले चीज़ें बनी हुई मिल जाती हैं। कोड बना बनाया मिल जाता है, मेथड्स हो सकते हैं या कोड हो सकता है। तो फ्रेमवर्क में बना बनाया कोड मिलता है, ठीक है। उस कोड को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। जैसे कि ये देखो लिखा है ना, बिल्ड फास्ट, कल बताया था मैंने, क्योंकि बने बनाया कोड मिल रहा है तो जल्दी वेबसाइट डेवलप होगी आपकी। रिस्पॉन्सिव कोड होता है इसका, कल भी दिखाया था मैंने, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? नहीं, वो ठीक है, बट मैंने रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ाया था मीडिया क्वेरी में, तब बताया था। बताओ, कोई आपसे पूछे अगर कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्सिवनेस का सिंपल से मतलब है कि आपकी वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन की विथ पे कैसे दिखेगी। ये याद रखना, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के विथ पे कैसे दिखेगी। विथ का मतलब ये है सिंपल समझना। क्या हो गया मेरे को? पानी भी गा रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है, रुकना। चलो कंटिन्यू करते हैं, है ना। आह, पता नहीं यहाँ फरीदाबाद का पानी थोड़ा सा अजीब है टेस्ट इसका। मैंने अभी गर्म पानी पी रहा हूँ तो पता लग रहा है मेरे को। ले लिया है वैसे, छोड़ो। अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो देखो एक चीज़ समझना, बूटस्ट्रैप में ना 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, हाँ क्या, हाँ, बूटस्ट्रैप में ना 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है, रिकॉर्डिंग है, नहीं वो पहले ही कर दी थी मैंने अभी जाने से पहले। बूटस्ट्रैप में ना देखो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक आपका ग्रिड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ग्रिड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। चलिए बताता हूँ कि एक तो ग्रिड सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करनी है तो ग्रिड ग्रिड के थ्रू ही होगा, ठीक है। सेकंड है कंटेनर एंड ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। और तीसरा है कंपोनेंट्स। इस इन 3 में आपकी पूरी बूटस्ट्रैप एंड हो जाती है, ठीक है। कंटेनर बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा पेंट में बताता हूँ। जब आप लेते हो ना कोई एक डिव, ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे समझाता हूँ। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप, यहाँ पे इमेज पे आना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
तुम इतना याद याद रखना अ, कि बूटस्ट्रैप में ना लोड हो जाए, लोड ही नहीं हो रही है। कोई और इसी देख लेते हैं। थोड़ा सा ना क्लियर मिलेगी फिर इमेज ना, लोड हो जाएगी ऐसे तो। चलो देख लो, समझ दिख तो रहा ही होगा ना। ठीक है। एक चीज ध्यान है ना, एक रो में ना 12 कॉलम होते हैं ग्रिड सिस्टम में, हाँ। नहीं, 12 से अगर ज्यादा लोगे तो ध्यान रखना वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। हाँ, एक रो में ध्यान रखना 12 कॉलम ही आ पाएंगे। अब 12 कॉलम तुम चाहो तो एक से एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, 12 कॉलम तुम ले ले, काउंट कर लो, 12 ही हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। विथ तो देखो स्क्रीन की विथ के हिसाब से होगी वो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ध्यान रखना कि एक रो में 12 कॉलम तुम्हारे होंगे। अगर तुम मान लो ऐसे भी लेते हो कि तीन, मैं लिए पहले तीन तीन तीन, ठीक है, तो तीन 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 यानी कि फिर 12 कॉलम हो गए ये भी, ठीक है। चार के हिसाब से बांटा, लेकिन तुमने तीन तीन यहाँ पे डिवाइड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देख लो चार, तो हाँ ये 12 कॉलम ही होंगे, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, एक रो में तुम्हारे 12 कॉलम होंगे। मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आऊँगा। तो कोड ध्यान रखना, कोड सारा तुम्हें बूटस्ट्रैप पे मिल जाएगा, खुद से करने की नीड नहीं है। ग्रिड सिस्टम पे मैं आऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये चीज़, ठीक है। तो थोड़ा नीचे आते हैं, यहीं बोल रखा है 12 कॉलम होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नीचे आते हैं और, ठीक है, इन्होंने हालांकि कोड दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके यहाँ से समझाता हूँ। अच्छा, नोट्स चाहो तो तुम इसको नोट्स की तरह भी प्रेफर कर सकते हो, इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, ठीक है। कॉपी करूँगा मैं इसको, ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। और मैं एक बार यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आया, ये कर दिया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक तुमने डिव लिया, ठीक है, हालांकि ऑलरेडी एक कंटेनर है यहाँ पे, ठीक है, इस एक कंटेनर में एक रो है ये। और मैंने बोला एक रो में कितने 12 कॉलम होंगे आपके, ठीक है। तो एक कॉलम तो ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, और एक कॉलम ये, इन तीनों कॉलम ने ध्यान रखना तीन तीन बांट रखा है, ठीक है। वो तो दिख नहीं रहा, लेकिन तीन तीन बांट रखा है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, और इसको मैं थोड़ा कलर भी दे दूंगा, क्योंकि अभी सही से दिख नहीं रहा है तुम्हें, ठीक है। तो मैं कलर देता हूँ इसे। कलर देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे आऊँगा बूटस्ट्रैप पे ही, इसी की सी एस इसी क्लास में ले लूँगा, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे कलर देने के लिए, यहाँ यूटिलिटीज़ में आओगे, कलर मिल जाएगा, बैकग्राउंड कलर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करना, ये मिल जाएंगे कलर आपको। तो मैं बीजी डेंजर ले लेता हूँ। बीजी डेंजर मतलब रेड कलर होगा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे ना मैं क्लास के अंदर ही, क्लास है क्योंकि ध्यान रखना ये भी क्लास है, ये क्लास है तो क्लास के अंदर ही देना है, दे दिया, ठीक है। बीजी डेंजर दे दिया एक को दे देते हैं बीजी सक्सेस, एक को दे देते हैं क्या, बीजी मान लो वार्निंग, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है। और ये जो रो है ना, इसको भी कुछ कलर देते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ये वाला देता हूँ, बीजी प्राइमरी सबटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, कॉपी करते हैं, ठीक है। और ये जो कंटेनर है इसको भी चलो मैं दे ही देता हूँ। तो कंटेनर को मैं एक काम करता हूँ, क्या दूँ, ये देता हूँ बीजी सेकेंडरी, ठीक है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं आप इससे, और यहाँ पे आए। एक चीज़ और है कि मैंने बूटस्ट्रैप को लिंक नहीं किया अभी तक, है ना। मैं तो कल लिंक कर लेना, तो लिंक जरूर कर लेना है। तो मैं एक बार जाऊँगा कैसे, यहाँ एक इसको पहले तो कोड, तो मैं बॉडी का जो अंदर कोड लिखा है मैंने, इसको मैं कट करता हूँ। तो मैं नोट पैड पर ले लेता हूँ, क्योंकि ठीक है, ये वही कोड है। अब मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप पे लिंक करने के लिए, तो यहाँ पे जाऊँगा कहाँ पे, इंट्रोडक्शन पे। इस सेकंड वाला लिंक होता है यहाँ पे, लिंक है ना। सो कॉपी किया मैंने, इसकी जगह मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और जो मैंने कोड किया था अभी, वो कोड मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा बॉडी वाला, ठीक है। नोटपैड से ले लेता हूँ वापस, ठीक है। यहाँ पे आया और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप लिंक हो गया। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, तो ये देखो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये चीज़ है, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। अब तो लोग ये सर यहाँ पे स्पेस क्यों है, ये चीज़ दिखा दो, इंस्पेक्ट करूंगा ना मैं, ठीक है, थोड़ा सॉरी। हम्म, थोड़ा सही से ओपन नहीं हुआ ये, 100%, ठीक है। इंस्पेक्ट अब ठीक है। तो तुम ये देखना, मैं छोटा करता हूँ इसे। नोटिस कर रहे हो कुछ, ये अपनी स्पेस यहाँ मेंटेन कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है बताऊंगा अभी।
लेकिन एक टाइम बाद ऐसा होगा कि ये अपनी स्पेस मेंटेन नहीं करेगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न समझना। पहले तो इतना ध्यान रखना है कि एक रो में 12 ही कॉलम होते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, बूटस्ट्रैप ने खुद दे रखा है इसके पीछे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा रीड द डॉक्स, एंड यहाँ पे आना, ब्रेक पॉइंट एंड होता है एक आपका कंटेनर, ठीक है। तो मैं कंटेनर पे आऊँगा, कंटेनर कहाँ चला गया, नीचे आते हैं यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आना, ये देखो। तो तुमने ना यहाँ पे, अगर मैं आऊँ, ठीक है, अभी क्लास क्या ले रखी है, कंटेनर। क्लास क्या है, कंटेनर। जो पेरेंट डिव है, इन सबका डिव जो है पेरेंट, उसको क्लास क्या दे रखी है, कंटेनर। कंटेनर ये बोलता है कि अगर आपका डिवाइस, ठीक है, अगर आपका डिवाइस 1400 पिक्सल या बराबर या उससे ज़्यादा होता है। अब देखो लिंक ओपन नहीं हो रहा, बाकी बच्चे ज्वाइन है तो उनकी तरफ से प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कट करता हूँ, इसको भी कट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आते हैं वापस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ समझना। अगर आपकी जो विंडो है ये पूरी, ठीक है, ये पूरी विंडो है जो, ठीक है, अगर 1400 पिक्सल से ज़्यादा होती है, जो कि है, देखो है ना, 1600 को 47 है, तो ध्यान रखना कि जो कंटेनर है आपका, इसको एक एक काम और करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे ही कंटेनर कहाँ से। स्टाइल बॉर्डर, CSS भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है, ऐसा करके। देख रहे हो ये बॉर्डर है ना, तो ये तीनों div ध्यान रखना इस डिव के अंदर है, पैन डिव के अंदर। जो बॉर्डर दिख रहा है, मैं थोड़ा और बड़ा इसको मोटाई कर देता हूँ। तो मैं 10 कर दिया मान लो, ठीक है, अब दिख रहा होगा ना। तो ध्यान रखना, इस डिव पे मैं लगाया के क्लास के लगाइए कंटेनर, लगाइए कंटेनर। अभी तो स्टार्ट ही हुई है, अभी तो स्टार्ट हुई है 1:30 बजे, 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे, कंटेनर, ठीक है। 1 कर देता हूँ, इसे 2 कर देते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कंटेनर है आपका, इसके अंदर ये 3 डिव है आपके, ठीक है, 3 डिव है ये रहे। और ध्यान रखना यहाँ पे गैप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर आपने क्लास कंटेनर ली है, ठीक है, तो 1400 ऊपर कंटेन डिव की जो विड्थ होगी, डिव की जो विड्थ होगी 320 पिक्सल होगी। यानी कि इस डिव की जो विड्थ है ना 320 पिक्सल है, इस डिव की, यानी कि इस वाली डिव की जो विड्थ है ना 320 पिक्सल। 320, 1 मिनट, 320 बोल रहा हूँ, 1320 है, ठीक है। मैं भी सोचूं, तुम भी कंफ्यूज हो गए, सॉरी। 1320 पिक्सल पे किसकी क्या है, विथ आपकी, ठीक है। अगर 1200 उससे ऊपर ले आओगे तो 1100 ये 40 जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो 1200, ठीक है, ये हो गई। थोड़ा देखो कम हुआ है ना। और अगर तो आप ले जाओगे कहाँ पे, 960 पे, ठीक है, तो मतलब इससे ज़्यादा ले जाओगे और इससे कम, ठीक है, 1200 से कम और 992 से ज़्यादा, तो 960 हो जाएगा डिव का विथ, ठीक है। ये देखना, ठीक है, ये हो गया। एडजस्ट कर रहा है, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे, ठीक है, ये एडजस्ट कर रहा है। कहाँ पे 100 होगा, देखोगे तो 576 से जब कम लेके आओगे तब ये 100 होगा। तो देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे 576 से कम लेके जाऊंगा तब जाके देखना ये 100 होगा, ठीक है। ये देखो अभी इतना है ना, कम लेके 100 हो गया, देख रहे हो, हल्का सा भी करा, हो गया 100, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो डिव है रिस्पॉन्सिव है, कि हर स्क्रीन के फिट पे एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। तो उसके हिसाब से वो करना क्या है यहाँ पे, ये लेना है क्लास, कंटेनर लेना है या फ्लूइड ले सकते हो। तो क्लास जो बांटी गई मिली, 3 टाइप में बांटी गई है। एक होता है कंटेनर, जो पहला वाला ये। सेकंड होता है फ्लूट, कंटेनर फ्लूट। कंटेनर फ्लूट ये बोलता है आप कोई सी भी डिवाइस ओपन कर लो, मैं तो 100% रहूंगा। जैसे मैं आपकी एक बार क्लास का लेता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, ये क्लास है, ठीक है, इसकी जगह मैं कंटेनर फ्लूट कर लेता हूँ, कर दिया। अब की बार मैं आऊँगा, देखना ये हर जगह 100% ही रहेगा, देखो। ठीक है, ये हो गया। और बाकी ये क्या है, कंटेनर ये आपके ब्रेक पॉइंट है। मान लो आपका डिवाइस स्मॉल है, ठीक है, या मीडियम है, या लार्ज है, या एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे
क्लास क्या है ले सकते हो, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया क्या, लेट सपोज एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज ले लिया मैंने। तो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर 900 से ऊपर, ठीक है, और इससे नीचे होता तो 100% रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ तो ये देखो 900 से ऊपर पे 100% ही है, लेकिन 1200 से ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, देखो, है ना, यहाँ पे क्या बोला था 1200 से ऊपर, है ना। ये 1200 से ऊपर पे जाएगा तब जाके आपका ये इस डिव का साइज कितना हो जाएगा, विथ 1140, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे समझने में। तो ये ना ध्यान रखना, ये बेसिकली क्या है तुम्हारे ब्रेक पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है, और ये कंटेनर है तुम्हारे। तो ये सब कंटेनर होते हैं, कितने कंटेनर टोटल, एक दो तीन होते हैं मेनली, ठीक है। तीन ही है, ध्यान रखिए, ये लिखे भले यहाँ पे तुम्हें बाग ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन मेनली तीन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। बूटस्ट्रैप कम्स विथ 3 डिफरेंट कंटेनर। कौन कौन से कंटेनर हो गए, ये वाला सिंपल, ठीक है, और एक हो गया ब्रेक पॉइंट वाले, मतलब कंटेनर फिर साथ में ब्रेक पॉइंट, स्मॉल साइज है कि मीडियम, हाँ बीच में, हाँ ये हाँ। और तीसरा हो गया फ्लूड, तो फ्लूड ये बोलता है 100% रहूंगा हर ब्रेक पॉइंट पे मैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वापस आता है ग्रिड पे हम, तो ये, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंटेनर फ्लूट ले लेता हूँ, ठीक है, फ्लूट लिया मैंने और वापस आता हूँ यहाँ पे, ये 100% कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, बोल देता हूँ कॉल 5, कॉल 5, और मैंने फिर से यहाँ बोल दिया कॉल 5, ठीक है, -5 लगा दिया। मैं यहाँ पे आऊँ तो देखो क्या हो गया, क्या हो गया ये, कि देखो मैंने पहले वाले को 5 कॉलम लेने के लिए बोला, 5 दे दिया, ठीक है। सेकंड वाले को 5 कॉलम लेने के लिए बोला, 5 ले लिया। जबकि मैंने तुम्हें क्या बोला कि एक रो में सिर्फ 12 कॉलम आ सकते हैं। तो इसने 5 ले ली, इसने 5 ले लिया, और मैंने इसको भी 5 दे दिया, ठीक है, सेम लाइन में आएगा नहीं आएगा, ये आ गया नीचे, ठीक है। तो अगर इसको भी सेम लाइन में लाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूंगा 2, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका 2 कॉलम ले रहा है, ये ले रहा है 5, ये ले रहा है 5, ठीक है। या मैं इसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ, मान लो मैंने इसको कर दिया कितना, हाँ 3 कर दिया। अब यहाँ पे समझना, इसने कितने लिए, 5 कॉलम लिए, 5 ले लिए, इसने 3 लिए, ठीक है, और इसे 2 लिया, बाकी स्पेस बच गया, स्पेस बच गया, ठीक है। तो अपने हिसाब से ध्यान रखना, एक रो में 12 कॉलम होते हैं, तो अब उस हिसाब से आप बांट लोगे, मान लो चलो ठीक है, मैंने इसे 5 दिया, इसे 3 दिया, इसे 2 दिया, मैं एक कॉलम और बढ़ा सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना, एक और कॉलम बढ़ा दिया मैंने। तो कितने हो गए, 5 3 हो गए 8 आपका, और 8 और 4 कितना हो गया आपका, 12, ठीक है, ये आ गया। थोड़ा कलर चेंज कर लेना, बीजी मैं यहाँ पे मान लो डेंजर ही कर देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी आप बांटोगे ना पूरे रो को, तो इस तरह से कंटेनर में ग्रिड में बांटोगे, ठीक है। ग्रिड समझ में आ गया होगा वैसे तो, है ना। ग्रिड और रो में कितने होते हैं, एक रो में 12 कॉलम होते हैं, और ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं वो तो समझ में आ गए होंगे, है ना, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा और नीचे आते हैं ग्रिड पे ही, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्होंने, नीचे आते तो इन्होंने वही कर रखा है, यहाँ पे पूरा कोड दे रखा है। और बांटोगे कैसे, ऐसे ही, ठीक है, कॉल हाइफन लगा के कॉलम बांट दोगे। यहाँ पे देखो बांटा भी है शायद उन्होंने, ये रहा। ये इसका आउटपुट है, ये कोड है इसका, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कंटेनर समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गए तुम्हें कॉलम, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा तो तुम्हारा था, वो था क्या यहाँ पे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स वैसे कल तो मैंने बताया था, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। कंपोनेंट्स का ये मतलब जितना ही बना बनाया कोड मिल रहा है तुम्हें, बस तुम्हें कुछ करना नहीं है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। कार्ड चाहिए था, मैंने बताया था ना, कॉपी करना पेस्ट करना, बटन चाहिए, कॉपी करना है क्या, हाँ, और भी ऐसे में नीचे आऊंगा ना कार्ड पे और मिल जाएगा, नीचे आओगे ना, ये देखो एक तो ये कार्ड हो गया, और नीचे आओगे तो ऐसा कुछ कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ चाहिए तो ये मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ चाहिए तो ये मिल जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ चाहिए तो ये मिल जाएगा। CSS यहाँ से मिल जाएगी, यूटिलिटीज पे जाके, यूटिलिटीज पे जाओगे ना, पूरा बैकग्राउंड कलर का बॉर्डर हो गया आपका, बॉर्डर कलर्स, ठीक है, ये सब लगा सकते हो यहाँ से। हालांकि बूटस्ट्रैप ये नहीं कहता कि आप इंटरनल इनलाइन CSS यूज मत करो, कर सकते हो इन, मतलब जो पहले हम CSS लगाते थे ना स्टाइल टैग से, या फिर इनलाइन CSS लगाते थे, या एक्सटर्नल लगाते, तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बूटस्ट्रैप मना नहीं करता इस चीज़ को। तो आप इसके थ्रू लगा लो या वैसे लगा लो, बूटस्ट्रैप मना नहीं करता, आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हो। बट बूटस्ट्रैप ने क्या कर रखा है, दे रखा है यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स भी दे रखा है। आप चाहे तो यहाँ से लगा लो, या वहां से अलग से अपने जैसे जानते पड़ रखा है ट्रेडिशनली, वो भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो इन्होंने क्लास दे रखी है डी फ्लैक्स, जैसे मैं डिस्प्ले फ्लैक्स लिखता था ना, यहाँ डी फ्लैक्स दे रखा है, पहले डिफाइन करना पड़ेगा आपको, हाँ, ठीक है।
अब यहाँ पे आता है, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लूँगा क्या, मैं लूँगा सिंपल यहाँ पे नेविगेशन बार। ठीक है। नेविगेशन बार कंपाउंड में लूँगा क्या, नेविगेशन बार। ये रहा। यहाँ पे मैं आया, इसको करा कॉपी। ठीक है। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे कमेंट में लिख दूंगा नेव बार ओपन। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से ना एक इसी के अंदर कोड रखूंगा, तो क्लोज कर देता हूँ। ये क्यों करना है, क्योंकि ना कोड काफ़ी लेंदी है इसमें, तो आपको पता रहेगा नेव बार कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। वेबसाइट बनाऊंगा तो काफ़ी सारा कोड हो जाएगा, तो इससे पता रहेगा अच्छा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, राइट। रन करता हूँ मैं यहाँ पे। ये नेविगेशन बार लिंक नहीं है तो लिंक करना पड़ेगा। हटा दिया था शायद मैंने, है ना। क्या बात है। ठीक है, ये कर दिया। इसको यहाँ पे नैव बार लिखता हूँ मैं, ओपन नैव बार कमेंट में, नैव बार ओपन, एंड यहाँ पे हो जाएगा ये क्लोज। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर रखूंगा पूरा कोड मैं नेविगेशन बार का। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट में, कंपोनेंट में आया, कंपोनेंट में नैव बार, ये रहा। इस पर आया, मैं कॉपी करूंगा इसे कोड को। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये आ गई पूरी आपका ये वेबसाइट। अब मान लो मेरे को चेंज कलर चेंज करना है इसका, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ। अब मैं कलर यहीं से ले लूंगा बूटस्ट्रैप से ही। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप पे ही आपको मिल जाएगा, बैकग्राउंड पे जाना, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड में मिलेगा। ये रहा बीजी डेंजर। ठीक है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे जाऊँगा। वैसे तो को याद हो जाती है चीज़ें, बट फिर भी आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। मैं यहाँ पे जाके क्लास के अंदर पेस्ट कर दूंगा बीजी डेंजर। ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, एक मिनट रुकना। बीजी डेंजर ना यहाँ मत लगाओ आप, कंटेनर फ्लूट यहाँ पे है ना, नैप बार यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लगा दो, एक काम करो। ये आ गया। ठीक है। ये आ गया है, बट कुछ अच्छा लग नहीं रहा। अच्छा एक काम करना, यही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ना इसको हटा देना, ये पहले से कलर लग रखा है। ठीक है। बीजी डेंजर, ये कर दिया, ये आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने नेविगेशन बार पे कलर लगा दिया। हम इसका भी कलर चेंज करना है, वाइट करना है, वाइट कर लेते हैं। ठीक है। कैसे करोगे, तो इसके लिए वाइट कलर के लिए, अब ध्यान रखना, टेक्स्ट का कलर वाइट कर रहे हो, बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं कर रहे हैं। टेक्स्ट के लिए कलर पे जाके सीधा ले सकते हो। तो यहाँ पे आओगे, और वाइट है, टीजी लाइट, टेक्स्ट लाइट है इसके लिए। ठीक है। याद नहीं करना, इसे ले लेना आपको, टेक्स्ट लाइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा नैप बार पे, ये रहा नैप बार, इसकी क्लास ये रही, यहाँ पे जाके ये कर दिया। तो यहाँ पे एक बार आऊँगा, चेक करूँगा, ये देखो आ गया। ऐसे बाकी के लिए भी कर लेते हैं। होम, ये कर दिया। ऐसे लिंक के लिए भी कर दो, ऐसे आप ड्रॉप डाउन के लिए भी कर सकते हो। ठीक है। ऐसे सबके लिए चाहो तो कर देना। ठीक है। क्लास के अंदर जाके, इसको इसकी नीड नहीं है, इसको रहने दो। और डिसेबल्ड पे भी कर देना। डिसेबल्ड को मैं हटा दूंगा अभी, हटा दिया। ठीक है। हटाना है तो हटा भी सकते हो कोड से। ठीक है। चेंज करना है, कुछ करना है तो कर लेना। ठीक है। तो मैं डिसेबल हटाया था, डिसेबल की जगह कुछ और लेना है तो ले सकते हो। जैसे मैं डिसेबल की जगह एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक लेता हूँ, और डिसेबल की जगह ना मैं कुछ और लिख देता हूँ। मान लो मैंने पेमेंट लिख दिया है ना, पेमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेमेंट आ गया। ठीक है। यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन की जगह कुछ और लिख दो। यहाँ लिख दिया मैंने क्या, कोर्सेस मान लो। ठीक है। ये लिख दिया है ना। यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर दो, यहाँ बोलो डुकैट इंडिया, डुकैट। ठीक है। ये लिख दिया मैंने। थोड़ा अगर बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। इस तरह से क्या है, आप बटन का कलर चेंज करना, ये कर लो। मान लो मैंने इस पे क्या कलर लूँ, इस पे रेड पे, रेड पे क्या कलर सही लगेगा, वाइट ले लूँ क्या, पक्का। चलो वाइट लेते हैं फिर बटन। तो मैं देखो, मुझे थोड़ा कलर की नॉलेज में थोड़ा समय में मात खा जाता हूँ, थोड़ा कलर का नॉलेज। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ऊपर कंपाउंड से बटन ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ मिल जाएगी, और ऐसी मिल जाएगी आपको यहाँ पे, ये वाली। ठीक है। तो मैं लेता हूँ, ये वाली ले लूँ क्या। तो एक काम करते हैं, ये वाली मैं देखता हूँ, अगर अच्छी लगी तो ले लूँगा, वरना मैं देखते हैं क्या करना है। तो बटन की जगह मैं बटन कहाँ पे है, नहीं नीचे होगा ना बटन तो, ये है ना आई थिंक।
चेक कर लो। सर्च है ना, ये ना बटन टैग लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, हालांकि ये भी अच्छी लग नहीं रही है। बॉर्डर एक काम करो फिर ना, इसका बॉर्डर वाइट कर दो। बॉर्डर यहाँ से हम ले सकते हैं ना बॉर्डर को। बॉर्डर के यहाँ पे आना, ऐसे ही लेना आपको, ठीक है, कोड। बॉर्डर पे क्लिक करना, वाइट बॉर्डर मिल जाएगा आपको यहाँ पे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना। कहाँ पे है, ये है शायद ना, लास्ट वाला है। तो ये रहा वाइट बॉर्डर, ठीक है। इसी क्लास एरी, तो मैं ये कॉपी करता हूँ पूरा क्लास, और इसकी जगह ना यहाँ पे क्लास में बटन आउटलाइन सेकेंडरीज, मैं इसको उठाता हूँ पूरे को। इसी जगह मैंने अभी ये पेस्ट कर दिया है। चेक करते हैं। हालांकि सिंपल हो गई, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सिंपल डालता हूँ ये आ गया, ठीक है। लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर बेकार लग रहा है ना। चलो आप चेंज कर लेना वो, ठीक है, कलर। मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ और ऐड करना है कर सकते हो, ठीक है, लोगो लगाना लोगो भी लगा सकते हो। अब नीचे बात करते हैं, हम स्लाइडर लगा सकते हैं। स्लाइडर कहाँ से मिलेगा, स्लाइडर आपको यहीं से मिल रहा है, कारसोल से, ठीक है। कहाँ से, कारसोल। कंपोनेंट्स में ही आना, कारसोल मिलेगा आपको। कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आओगे, ऐसे स्लाइडर्स मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं। ये है, ये वाला ले सकते हो, टाइटल वाला भी ले सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, वो जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसके नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्लाइडर, ठीक है। ठीक है, ये लिख दिया, स्लाइडर ओपन। कोड जाला लिख दिया मैंने यहाँ पे, और स्लाइडर क्लोज, ठीक है। आऊँगा मैं यहाँ पे, तो ये मेरी यहाँ इमेज लगानी पड़ेगी मेरे को, तो मेरे पे कोई साथ कुछ इमेज पड़ी होंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं, अभी देखो मेरे पे इमेज अच्छी नहीं है, अब अच्छी इमेज लेना, ठीक है, तो बेकार लगेगा काफ़ी, मुझे लग रहा है बहुत बेकार लगेगा। काफ़ी बड़ी बेकार इमेज है ना, तो इमेज थोड़ी ढंग की लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ढंग की इमेज अच्छी, वो तो देखो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, वो एडजस्ट कर सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं है। बट आपको ना जब भी इमेज लेना, ढंग की क्वालिटी वाली इमेज लेना, बढ़िया वाली इमेज, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे। क्या करूँ मैं इमेज के लिए, चलो इमेज के लिए ना तुम ले लेना, ठीक है। ठीक है, मैं बस बता दो ना लगाना कैसे है। सेकंड इमेज ले ली, तीसरी इमेज मैंने यहाँ पे ले ली। तीन इमेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये हाइट आ रही है, हाइट को कम कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर इन्होंने दे रखा है हाइट का तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा तो खुद से भी लिख दो। जैसे इन्होंने शायद हाइट की, आई थिंक इन्होंने मैं 50 करता हूँ, 1 मिनट ना, 50 लेगा क्या, नहीं ले रहा ना। तो अगर ये नहीं होगी मेरे हिसाब से ऐसे कोई क्लास, मुझे लगा ऐसे क्लास है, ऐसे विथ की दे रखी है ना, मतलब हाइट की भी होगी। तो यहाँ पे चेक कर लो, बूटस्ट्रैप पे याद नहीं करना, यहाँ मिल जाएगी मे बी। ठीक है, यूटिलिटीज पे देखना हाइट के लिए कुछ है क्या। हाइट के लिए नहीं होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। तो एक काम करो, वरना तुम क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे जाके सीधा दे दो स्टाइल में। ठीक है, हाइट दे दो यहाँ पे कितनी, 400 पिक्सल। थोड़ा बहुत लगा सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओगे, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई तो, हाँ, विथ जो है ना, विथ रहने दो, क्योंकि तुम ना एक काम करना, ये पूरी जो वेबसाइट बना रहा हूँ ना मैं किसी डिक कंटेनर के अंदर नहीं बना रहा। आप जब बनाओगे तो एक कंटेनर लेना, कंटेनर फ्लूड ले लेना, या तो कंटेनर जो भी डिवाइस के अकॉर्डिंग, पहले सबको आपको कंटेनर के अंदर लेना है। हाँ, एक कंटेनर, वो मेन कंटेनर, उसको पूरी वेबसाइट हो गया, ऐसा होता है ना कई बार, पूरी वेबसाइट एक मेन कंटेनर के अंदर होती है। मैं तो अलग अलग ले रहा हूँ, आप एक काम करना। हम्म, ठीक है, तो ये अच्छी इमेज लेना, अच्छा लग नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है, अच्छी इमेज लेना। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को कुछ टाइटल देना, हेडिंग देनी तो दे सकते हो, ठीक है, इसके नीचे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पे हेडिंग ओपन लिख देते हैं, और हेडिंग क्लोज, ठीक है। इसके अंदर क्या करूँगा मैं, यहीं से लूँगा टेक्स्ट भी। तो यहाँ पर आना टाइपोग्राफी पे, ठीक है। कहाँ पे, टाइपोग्राफी पे नीचे थोड़ा होगा, ये रहा, ठीक है।
इस पर क्लिक करना। यहाँ पे ना आपको मिल जाएंगी हेडिंग के लिए, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ इसमें से कोई भी एक, H2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया, यहाँ पे आएंगे, ये आ गया, ठीक है। इसको सेंटर में लेके आना है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो किसका। मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पे ना, इसको डिव के अंदर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्लास बोल दूंगा कंटेनर फ्लूट, ठीक है, FLUID। और इसके अंदर मैं करता हूँ वो H1 मैंने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लैश लगा सकता हूँ सेंटर में लाने के लिए। ये कंटेनर है, तो यहाँ पे आएंगे यूटिलिटीज़ में ही फ्लैक्स बॉक्स में चले जाना, ठीक है। ये रहा फ्लैक्स बॉक्स, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आएंगे फ्लैक्स बॉक्स पे, सेंटर के लिए देखना कहाँ पे है। ये है सेंटर के लिए, ठीक है, यहीं पे ये है ना, ठीक है। तो इसको मैं सेंटर के लिए ले लेता हूँ, ये पूरा पूरी क्लास, ठीक है, सेंटर पे आ गया। मार्जिन देना है, थोड़ा मार्जिन दे सकते हो, तो मार्जिन मैं कैसे लिखूंगा, मार्जिन टॉप एम्प्टी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 5 तक रेंज होती है इसकी, तो मैं यहाँ पे 3 4 कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ टाइटल में चेंज कर देता हूँ, यहाँ बोल दूंगा आ, क्या बोलूँ, अबाउट मान लो, ठीक है, अबाउट, ठीक है। अब इसके नीचे बनाएंगे कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स ले लेते हैं, तो कार्ड्स के लिए भी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, और यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी मैं कर दूंगा क्या, क्लास कंटेनर, ठीक है। यहाँ कर देंगे क्या, फ्लूट के लेता हूँ, चलो फ्लूट, ठीक है, ये कर दिया। और इसके नीचे अब मैं क्या करूँगा, कुछ कार्ड ले लेता हूँ। तो कार्ड कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करना, ये रिकॉर्ड, ठीक है, कॉपी करता है तीनों कार्ड को, और ठीक है, मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे जाकर मैं चेंज कर लूँगा इमेजेस, ठीक है। तो ऐसे 3 कार्ड आ गए आपके, है ना। अब इनको सेम लाइन पे लेके आना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं फ्लैक्स बॉक्स का, भी ऐसे नेक्स्ट लाइन करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ। ये रहा। अब यहाँ पे भी ना फ्लैक्स बॉक्स में ही मैं कौन सा यूज़ करूँगा, मैं करूँगा ये वाला, कौन सा करूँगा बताता हूँ। आपको करना है, इवनली नहीं करना, अराउंड कर लो, ठीक है, ठीक है। बिटवीन भी बिटवीन रहने दो, अराउंड ही कर लो, ठीक है। बिटवीन कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा अराउंड करना। देखते हैं अभी, अराउंड में अगर ठीक लगा तो मैं अराउंड करूँगा, बिटवीन ही कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो बिटवीन ही रहने देते हैं, और मार्जिन टॉप कर देंगे इसे एम्प्टी, मैंने कर दिया 5, ठीक है। थोड़ा ये आ गया। आप चाहो तो और कार्ड बनाना है, कार्ड बढ़ा लो, फिर कॉलम, ध्यान रखना एक रो में 12 ही होते हैं, ठीक है। तो मैं एक और बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी में से ले लूँगा कार्ड, ये कार्ड है ना, ये कोड था, इसको कॉपी करा मैंने, ठीक है। ये आ गया, 4 कार्ड हो गए मेरे पे, ठीक है। ठीक, अगर मान लो एक और लेता हूँ, बढ़ाता हूँ यहाँ पे, 5 हो गए, ठीक है। अब इस सेम रो पे एडजस्ट कर रहा है बेसिकली, हाँ, 12 ले सकते हैं। तो तुम्हें ना यहाँ पे कॉल करके लिखना पड़ेगा फिर, मैंने, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, रहने ही देता हूँ अभी, है ना। 4 ले लूँ क्या, नहीं 3 ठीक है, 4 ठीक है ना, 4 कर लिए, ठीक है। अगर एक और लेना तो एक और फिर क्या करना है ना, तुम एक काम कर सकते हो, इस कंटेनर को ले लो एक और, नीचे पेस्ट कर दो, क्या दिक्कत है। तो नेक्स्ट लाइन से ही आएगा वो, है ना। इसे मैं कर देता हूँ एक बार, इसको कॉपी करा मैंने, यही था क्या, इसलिए बोल रहा था ना, आप ओपन क्लोज कर लेना। ये है ना कार्ड का, कार्ड्स ओपन, इस, और यहाँ कर देंगे कार्ड क्लोज, है ना। ये था यहाँ पे ना, ठीक है। इसी को कर दो कॉपी दोबारा से, कार्ड ओपन, एंड यहाँ कर दूंगा क्या, कार्ड
क्लोज्ड। ठीक है, ये कर दिया, नीचे आएंगे, ये रहा। ठीक है, थोड़ा ना एडजस्ट कर लेना, या चाहो तो मैंने यहाँ पे नीचे ना एक कार्ड कम करता हूँ। ठीक है, तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, इमेज इमेज थोड़ा सा एडजस्ट कर, ये फिनिशिंग की बात है। ठीक है, इसको उठाते हैं। ठीक है, ये नाउ क्या करोगे यहाँ पे नीचे, और क्या ऐड करोगे? एक लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ मिलेगा क्या मेरे को? नहीं मिलेगा इसमें कहीं पे। चलो कोई नहीं, नहीं लाइन नहीं मिल रही मेरे को, चाहो तो एचआर खुद से लिख, खुद से लगा सकते हो। हाँ, खुद से लगा सकते हो। तुम्हें एक काम करना है, इसी के नीचे ना, इस पेज को, इसी के नीचे हम क्या करेंगे, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड रख देंगे, क्या कहते हैं, फॉर्म। फॉर्म हो जाएगा। राइट हैंड पर रख देंगे क्या हम, मैप, गूगल मैप। दो चीज़, ठीक है। गूगल मैप तो नहीं होगा, ये तो इंटरनेट से लेना पड़ेगा, ये गूगल मैप पे जाके। ठीक है, फॉर्म होगा, फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म यहाँ से अब तुम ले सकते हो। तो फॉर्म वाले कंपोनेंट पे जाके, कहाँ पे है, ऊपर होगा फॉर्म, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे जाना, ओवरव्यू पे जाना, और नीचे ये वाला लेना है तो ये वाला ले लो। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, और फिर मैं फिर से ना एक डिव के अंदर ही लूंगा इसे। फॉर्म ओपन। ठीक है, एंड फॉर्म क्लोज्ड। ठीक है, ये फॉर्म ले लिया, लेकिन इसके अंदर पहले डिव ले लो, एक काम करो। फिर मैं आता हूँ क्लास, कंटेनर बोल दूंगा फ्लूट। ठीक है, मैं फ्लूट पे काम कर रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो। ये फॉर्म हो गया एक। ठीक है, इसी के बगल में ले लेता हूँ गूगल मैप। तो यहाँ पे आऊँगा, सर्च कर लेना यहाँ पे क्या। ठीक है, यहाँ नीचे आते हैं, तो देखो ये फॉर्म पूरा स्ट्रेच कर रहा है, ये भी कर रहा है। सेम लाइन पे लेके आना है इनको, तो सेम लाइन पे ला सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी फ्लैक्स लिख देंगे, डी फ्लैक्स, यही था, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें यूज़ क्या करना है, ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। बट थोड़ा सा ना फॉर्म में बॉर्डर वॉर्डर भी नहीं है, थोड़ा एक काम करो, एक इसके कंटेनर पे ना, हाँ, मार्जिन टॉप दे दो, एक काम करो। ठीक है, ये दे दिया, थोड़ा स्पेस आ गया यहाँ पे, है ना। और